जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। 29वीं वाहिनी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल ह पढ़इया लइका मन ला एकलव्य नवोदय विद्यालय में प्रवेश बर देवत हे कोचिंग। अब समाचार विस्तार ले। 29वीं वाहिनी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल नक्सल विरोधी अभियान ला निभावत कोंडागांव और नारायणपुर के सुदूर इलाका में अपन ड्यूटी ला पूरा जिम्मेदारी ले निभावत हे। यही संगे संग आदिवासी पढ़इया लइका मन के भविष्य ला संवारे के घलो प्रयास करत हे। समर बहादुर सिंह सेनानी के मार्गदर्शन में और नीरज सिंह उप सेनानी के कुशल प्रयास ले वाहिनी के किस्म किस्म के सीओबी मुंजमेटा फरसगांव झारा और धौड़ई में लगभग 200 आदिवासी पढ़इया लइका मन बर आने ठौर में कोचिंग कक्षा के आयोजन बीते 3 महीना ले करे जावत है। एक कक्षा के आयोजन 29वीं वाहिनी के पदाधिकारी मन डाहर ले दे जावत है। ए प्रशिक्षक मन अपन जरूरी ड्यूटी ले उपराहा समय निकाल के पूरा जिम्मेदारी ले लइका मन के भविष्य बर काम करत हैं। पढ़इया लइका मन बर पठन लेखन और आने जरूरत के सामान सेनानी महोदय डाहर ले उपलब्ध कराए जावत है। सुदूर इलाका के लइका मन के अभिभावक डाहर ले एक किस्म के चलाए जावत कोचिंग कक्षा में अपन लइका मन ला समय में भेजत हैं और कक्षा में आए लइका मन बड़े खुशी ले प्रवेश परीक्षा में सफल होए खातिर बढ़ चढ़ के शिक्षा लेवत हैं। सेनानी डाहर ले अवगत कराए गिस कि ए क्षेत्र के लइका मन के भविष्य ला उज्जवल बनाए खातिर हमन अपन पूरा सहयोग करबो। पढ़इया लइका मन के माता पिता और गांव के जम्मो लोगन मन डाहर ले भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसन किस्म के योगदान बर भारी प्रशंसा करत हैं। 29वीं वाहिनी आईटीबीपी नारायणपुर के दूरस्थ क्षेत्रों में नक्सल विरोधी अभियान में कार्यरत है। हम अपने अभियान के अलावा सामाजिक दायित्वों का भी बखूबी निर्वहन करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में हम वर्तमान में इस क्षेत्र के बच्चों को एकलव्य तथा नवोदय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा हेतु प्रशिक्षण दे रहे हैं, जो कि पिछले 3 महीने से दिया जा रहा है। इसमें लगभग 200 से अधिक बच्चे शामिल हैं, जो कि हमारे विभिन्न सीओबी में हमारे प्रशिक्षित जवानों के द्वारा पदाधिकारियों के द्वारा उन्हें पढ़ाया जा रहा है तथा वे और उनके अभिभावक भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं इसमें। और इस तरह से इन ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का यदि सिलेक्शन होता है तो ये हमारे लिए भी एक बड़े गर्व की बात होगी। हमारे जवान यहाँ पर बहुत ही विषम परिस्थितियों में ड्यूटी दे रहे हैं और उनको समय भी बहुत कम मिल पाता है। इसलिए हम जो है अतिरिक्त समय निकालकर हमारे जवान अतिरिक्त समय निकालकर उन्हें पढ़ाते हैं, जिनमें कि अधिकारी भी शामिल होते हैं तथा हमारे जो पदाधिकारी हैं जो कि प्रशिक्षित हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त हैं, उन्हें भी इसके लिए लगाया गया है। हमारे सेनानी महोदय द्वारा हमें पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है कि इन बच्चों के किसी भी प्रकार की असहूलियत होती है, किसी भी प्रकार की समस्या होती है, उसके लिए हम स्वयं इनको वो सामग्री, पठन सामग्री हो गई या अन्य सामग्रियाँ हो गई, वो हम उपलब्ध करा रहे हैं। इस कार्य के लिए हमने बच्चों को पुस्तकें, कापियाँ, पेंसिल, पेन ये सब प्रदान किए हुए हैं तथा जो परीक्षा पास करने के लिए जो टिप्स हैं वो हम उनको लगातार दे रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इस क्षेत्र से अधिक बच्चों का सिलेक्शन इन प्रतियोगी परीक्षाओं में होगा। ग्रामीणों द्वारा तथा बच्चों के अभिभावकों द्वारा बहुत अधिक सहयोग किया जा रहा है। कुछ बच्चे जो दूरस्थ गांव के हैं, उनके अभिभावक उनको यहाँ तक ला भी रहे हैं और जब तक इनका कोचिंग का कार्य चलता है तब तक वो साथ में बैठे भी रहते हैं। इसी तरह से हॉस्टल के जो वार्डन हैं वो बच्चों को लाते हैं, स्वयं यहाँ पर उपस्थित होते हैं और हम उनको प्रशिक्षण देने के बाद, पढ़ाने के बाद उनको फिर वापस सुरक्षित भेजा जाता है। एकरे संग छत्तीसगढ़ संदेश माटी के बखान इहे सिरावा थे। जय जोहार।